ताजी आपके हिसाब से इन 3 सेक्टर को छोड़ दें, आईटी, फार्मा, बैंकिंग, कुछ नई ताजी चीजें? जी एकदम है। मेरा हमेशा से फेवरेट रहा, और जैसी सिनेरियो इंडिया के समय बन रही है और आने वाली भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनर्जी में सबसे पहले कहूँगा नंबर 1। मेरे हिसाब से एनर्जी सेक्टर ऐसा है क्योंकि एनर्जी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है आने वाले समय में, और अगर एल नीनो का थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा तो वो भी होगा। प्लस उसका एक और इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहाँ से आप इरिगेशन वाले शहरों पर ध्यान दें। इरिगेशन का सेक्टर या जो पाइप सप्लाई करते हैं सिंचाई विभाग के सिंचाइयों के लिए, वहाँ पर आप ध्यान दें, वहाँ पर आपको बढ़िया मिलेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक में पिछले आपके शो में बार बार कह रहा हूं, और तब से उन्होंने बहुत बढ़िया मूव भी दिया। आने वाले समय में मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन वाइज भी कहें, कंफर्ट वाइज भी कहें, इवन मोमेंटम वाइज भी कहूं, तो हर तरीके से सारे पैरामीटर पे ये खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंडियन डिफेंस कंपनीज पर मेरा अभी भी बुलिश व्यू बरकरार है। देखिए लक्ष्मण जी, कहा जाता है ना कि बाजार में, जो बाजार के ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो बाजार में गिरावट के समय भी जो सेक्टर या शेयर अगर अपनी ऊंचाई के पास बने रहें, तो जब रिकवरी आती है तो उसमें सबसे तेज जो है बढ़ोतरी आती है। तो ऐसे शेयर या सेक्टर जो है जो मेरी नज़र में आ रहे हैं कि इतनी बड़ी गिरावट या इतनी नेगेटिव माहौल में भी जो सेक्टर अपने हाई के पास टिके हुए हैं, वो यही सेक्टर दिख रहे हैं। एनर्जी के सेक्टर हैं, मेटल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कमोडिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और साथ में एनर्जी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एनर्जी के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज है उनमें भी आपको मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन का भी आपस में बहुत जबरदस्त काम चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले समय में बहुत बढ़िया सेक्टर के तरीके से उभर करके सामने आएंगी। इसमें मैंने फार्मा का नाम नहीं लिया और आईटी का नाम नहीं लिया आपके कहने से। करें, लेकिन एक चीज और जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा भी था कि एमफी का जो डेटा आया था, म्यूचुअल फंड का डेटा जो आया था, वो बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रहा था। तो इसमें सुनील सोनम साहब, उसमें देखा मैंने कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 40% से ज्यादा का इन्फ्लो कम हुआ है। ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो बड़ा दूरदृष्टि, पक्का इरादा करके चलते हैं। नहीं, ये आपने खाली एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात की है। मैंने हाइब्रिड में भी देखा, उधर भी 40% कम है। और पैसिव फंड्स में, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में भारी गिरावट है। इनफैक्ट ईटीएफ का फ्लो नेगेटिव हो गया, 10,000 करोड़ लास्ट मंथ से नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल इक्विटी रिलेटेड फंड्स देखे, इक्विटी, हाइब्रिड और इस 53% डाउन हुआ है मंथ ऑन मंथ फ्लोस। और ये मैंने देखा, ये है 10% रिडक्शन की बढ़त और 20% फ्रेश परचेसेस की गिरावट। लास्ट मंथ में 70,000 करोड़ फ्रेश परचेसेस थे, इस महीने में वो 53,000 करोड़ में गिर गए। तो क्या हुआ है कि मेरे ख्याल में कि ये खाली एक रिटेल निवेशक को ब्लेम करने की बात नहीं है, बिकॉज एसआईपी बुक रिलेटिवली फ्लैट था। तो ये क्या हुआ है कि एचएनआई का पैसा और इंस्टीट्यूशन का पैसा जो पैसे में जाता है, उन्होंने म्यूचुअल फंड यानी इन मैनेज्ड फंड से निकालकर इक्विटी मार्केट में डाला है। बिकॉज मैं सरप्राइज हुआ था डेटा देखकर, आप भी देख लीजिए। ये 3 महीने वॉर का इम्पैक्ट की बता रही है। मैं देख रहा था मनी कंट्रोल में, 3 महीने में हमारा माइक्रो कैप इंडेक्स 18% अप है। हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 और स्मॉल कैप 100 दोनों 12% अप है। मिड कैप 8% अप है, और लार्ज कैप भी आपको नेगेटिव में है 3 महीने में। तो रिटेल बाइंग, डायरेक्ट इक्विटीज में इंडिविजुअल बाइंग, मैं रिटेल बात शब्द नहीं यूज करूंगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल बाइंग, एचएनआई हो या पीएमएस हो, वो जम के खरीदारी डायरेक्टली खरीद रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जहां पे उनको करेक्शन ज्यादा हो गया है। तो म्यूचुअल फंड जैसे मैनेज अकाउंट से इस महीने उन्होंने थोड़ा पैसा निकाला है, और शायद वो डायरेक्ट में जा रहा है, बिकॉज मार्केट में देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख रहे हैं। रोज हर 2000 स्टॉक ऊपर चल रही थी जब मार्केट चलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मोर ऑफ अ टैक्टिकल ये मंथ का मैटर है। नेक्स्ट मंथ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा और रेगुलर फ्लोज के लिए। और रिटेल कोई डरा हुआ नहीं है। 30,900 करोड़ एसआईपी बुक है, लास्ट मंथ में 31,100 था, तो करीबन फ्लैट समझिए। तो रिटेल का कॉन्फिडेंस अभी भी जारी है, बट ये थोड़ा डायरेक्ट स्टॉक्स में आकर खरीदना, इनका इम्पैक्ट देखा ना। माइक्रो कैप इंडेक्स 18% अब 3 महीने में, रिडिकुलस। अब वॉर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अब तक की बात करें कि वॉर का इम्पैक्ट है, कहां पे है वॉर का इम्पैक्ट? अगर 18% रिटर्न आपको स्मॉलेस्ट ऑफ द स्टॉक्स में मिला है, तो बात बिल्कुल अलग है ना। अनुराग जी, देखा मैंने उसको डेटा पंकज जी कहना चाह रहे हैं। एक पंकज जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं। अनुराग जी, आप आता हूं आपके पास। पंकज जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, देखो, जो अभी सर बोल रहे थे उसमें 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो जो आउट परफॉर्मेंस हमारे को माइक्रो कैप या स्मॉल कैप या एग्रेसिव मिड कैप में देखने को मिलती है, वो एक चीज और दर्शाता है कि इन सेक्टर्स में या इन स्टॉक्स में जो एफआई पार्टिसिपेशन है या एफआई ओनरशिप है काफी कम है।
सो टू मूव अबाउट दीज काइंड ऑफ शेयर्स जहां पर ग्रोथ भी हैगी, आई थिंक इज रिलेटिवली इजियर फॉर अ म्यूचुअल फंड और फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर फॉर HNI। और उसी वजह से क्योंकि FIs हैव बीन एग्रेसिवली सेलिंग, और वो जो लार्जर सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं जैसे बैंकिंग और टेक्नोलॉजी और FMCG, जहां पर उनके पास हेवी ओनरशिप है और जहां से लिक्विडिटी क्रिएट कर पाते हैं, वहां पर ये एक डिफरेंशियल नहीं देखने को मिल रहा। उसके अलावा अगर हम देखें जिस तरह से हम रोज लोगों से, ट्रेडर से, इन्वेस्टर से, रिटेलर से डील करते हैं, डेफिनेटली एक फटीग क्रीप इन हो रही है। और 2026 में जिस तरह का भी डाटा आया मई का, आई थिंक कोई बहुत चौंकाने वाला डाटा नहीं था। फटीग क्रीप इन हो रही थी। रिटेलर जैसे कि अब धीरे धीरे जैसे होता है कि लूजिंग द पेशेंस है। और अगर हम SIPs भी देखें 2026 में, आई वाज रीडिंग कि जो नंबर ऑफ SIPs बंद हुई हैं विज़ जो नंबर ऑफ SIP चालू हुई हैं, तो बंद होने वाली SIP ज्यादा है। सो आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज अ मैटर ऑफ कॉशन। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि वेदर दिस टाइड मूव्स लाइक दिस, या बाजार में एक मोमेंटम आ जाता है, ट्रंप जी डील साइन कर लेते हैं, वी आर बैक इनटू दैट मोमेंटम फेज, और एक ये वन ऑफ इवेंट हो जाता है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर दिस इज वन ऑफ इवेंट। आई थिंक फैटिग सेट इन हम रिटेल निवेशक में देख रहे थे, दिस इज अ फिनोमिना, एंड वो फिनोमिना कहीं ना कहीं ये डाटा भी दर्शा रहा है। पंकज जैन साहब, सॉरी अनुराग जी। लक्ष्मण जी, एक थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ। ट्विटर पे, एक्स पे मैं एक बिल्कुल सीरीज करिए, पोस्ट पूरा कर रहा करिए हूँ। आप। 6 पार्ट सीरीज है, उसका पार्ट 1 पोस्ट किया है। SIP इंडिया में मिसडायरेक्टेड हो रहे हैं। उनकी SIP एज अ स्ट्रैटेजी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन द वे इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, वो मिसडायरेक्टेड हैं, और डायरेक्शन उनका एक स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं कुछ मार्केट में, उनको बचाना है। तो वो मैं उस पर एक 6 पार्ट सीरीज पोस्ट कर रहा हूँ। पार्ट 1 पोस्टेड है, हर हफ्ते पार्ट 6 तक सॉल्यूशन भी बताऊंगा उसका। लेकिन मोटा मोटा नजरिया ये है कि ये टोटली मोमेंटम ड्रिवन SIPs हैं। दिस इज नॉट हाउ SIP इन्वेस्टिंग शुड बी डन। और ये इन्वेस्टर्स वही पिछले रिटर्न देखकर मार्केट में कूद रहे हैं और फिर फंड्स को भी जगल कर रहे हैं बेस्ड ऑन पुराने रिटर्न्स कैसे हैं। ये SIP का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आई थिंक इसमें वही होगा जो होता है कि जहां पर रिटर्न्स डाउन जाएंगे तो इन्वेस्टर्स भी घबरा के पैसे निकालेंगे, क्योंकि वो गलत फंड्स में टू स्टार्ट विद, ऐसे ही वो गलत फंड्स में लगे हुए हैं, राइट। तो आई थिंक इस पे चर्चा देखिए, बहुत 1 घंटे की चर्चा भी हो सकती है, कभी बाद में करेंगे। लेकिन आई फुली स्टैंड, SIPs in India are very misdirected and ill-advised and strategically moving in the wrong direction. This cannot end well. ये पैसा नहीं बनेगा ऐसे, मैं जाहिर तौर पे कह सकता हूँ। बाकी ट्विटर पे खुलासा करूंगा उनका सीरीज बाय सीरीज, प्लीज डू वॉच ऑन दैट। अच्छा, मतलब CNBC आवाज पर खुलासा नहीं करेंगे, ट्विटर पर करेंगे? ठीक नहीं, है, यहाँ भी करेंगे, फॉलो करेंगे। और जब आप X पे खुलासा करेंगे तो फिर मैं कहूंगा हमारे चैनल पर आइए, वहां भी खुलासा करिए। अच्छा, एक बात बता दें, उसमें एक मोटा एक बात बता दूं। इंडियन मार्केट 50% प्रमोटर हेल्ड है, और 22 टू बिगिन विद 22% FII हेल्ड था। ऐसे मार्केट में SIPs नहीं काम करते हैं। दिस इज नॉट हाउ यू स्टार्ट अ SIP एंड देन फ्लड द मार्केट विद डिल्यूज ऑफ मनी। दिस कैनॉट वर्क। ये दुनिया में कहीं भी काम नहीं किया है। इट इज अ स्ट्रक्चरल फ्लॉ। वी हैव टू करेक्ट इट बिफोर वी स्टार्ट SIPs इन अ बिग वे। बट ये बहरहाल एक छोटा पॉइंट है, इसको देखेंगे लक्ष्मण जी। हम लोग इतिहास को साथ ही में कवर नहीं, इस पर हम लोग अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे चल करके। अनिल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी लक्ष्मण जी, मैं आपको एकदम ग्रास रूट रियलिटी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मेरे पास डायरेक्टली HNIs और जो रिटेल क्लाइंट है वो भी जुड़े रहते हैं, तो मुझे साइकोलॉजी जो है उनकी सीधे सीधे मेरे पास आती है। अभी हो क्या रहा है, मेरे जितने भी लोग हैं वो उनका एक जनरल कंसर्न बता रहा हूं मैं, कि जनरल कंसर्न ये है कि जब वो देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों से जो हमारे बड़े स्टैलवर्ड शेयर हैं, कि कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 4 साल से जीरो रिटर्न दे रहा है, जो निफ्टी के बड़े बड़े जो जायंट्स है आपने देखा ही है, तो उससे उनका क्या हो रहा है ना कहीं मोह भंग हो रहा है। और जो वो ट्रेडिशनल जो SIP करते थे कि हम निफ्टी 50 में SIP कर लें, या फिर हम एक स्टैंडर्ड फंड में टॉप 200 में SIP कर लें, वहां से ध्यान हट करके और अब जा रहा है कि भाई जहां पर पैसा बन रहा है सर वहां पैसा लगाओ। अब एक रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते मेरे पास लोग आते हैं कि सर आप हमें मोमेंटम वाले जो आपका बास्केट है उसके हमें वो करिए। और देखिए, मैं इसको गलत नहीं मानता,
स्टॉक मार्केट में एक रिटेलर आता है इसलिए नहीं कि वो एसआईपी करके सपोर्ट दे बाजार को, वो आता है पैसा बनाने, सीधी सी बात है। मैं आम जनता की भले की बात करूंगा यहाँ पे कि जो भी निवेशक आता है उसको पैसा बनना चाहिए, चाहे वो सोने में बने, चाहे वो चांदी से बने, चाहे वो शेयर से बने, चाहे वो कहीं और से बने। तो अगर वो देख रहा है कि सर मैंने खरीद रखा है इस सेक्टर में और यहाँ पे मेरा पैसा सर 4 साल से एकदम कहीं कुछ नहीं बढ़ा, तो सर आप मेरे को बताओ और वो तरीका बताओ जिससे बढ़े, तो हम मजबूर हो जाते हैं उसको मोमेंटम एडवाइजरी देने के लिए, और वहां पे उसका पैसा जब बनता है तो उसको खुशी होती है और वो काफी बढ़िया रिएक्ट करता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्विटर पे हर कोई अवेलेबल है, जैसे अब अभी अनुराग जी भी ट्विटर पे ही काफी कुछ शेयर करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं इनको। अब इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है कि जो रिटेलर है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, उसको पता है कि भाई फंड्स परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, इतने सालों से पैसा नहीं उनका ग्रो कर रहा है, तो दूसरा क्या तरीका है, तो वो खुद ही आधे रिसर्च करके उनको पता चल जा रहा है। और अब तो एआई ने काफी काम आसान भी कर दिया है, वो जब आते हैं तो वेल इन्फॉर्म्ड होके आते हैं, तो वो सारी चीजें जो है इसमें प्ले कर रही हैं। और वहां से जो आप बात कर रहे हैं कि जो सुनील जी ने कहा कि माइक्रो कैप में आप देखिए कितना बढ़िया बना, क्योंकि मोमेंटम वहां उन्होंने चेज किया और मोमेंटम में पैसा बना है। रियलिटी है कि उनका पैसा बना है और वो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। और इसीलिए आप देखें कुछ सेक्टर्स अब इस गिरावट में भी भागे जा रहे हैं और कुछ सेक्टर्स जो है स्पेशली लार्ज कैप जो है वो आप देखें वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट, एक समय में हमें याद है आवाज अड्डा में आपने सजेस्ट किया था मेटल सेक्टर को लेकर के। मेटल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर तो गिरे धड़ाम हो गए, लेकिन मेटल सेक्टर रहा बहुत ज्यादा, उसमें निराशा कहीं दिखाई नहीं। लेकिन